आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग काव्य शास्त्र से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अगर आप टीएसटी, पीएसटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 200 का सही जवाब क्या होगा, और जवाब में आपने विकल्प बी श्लेष अलंकार को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न है और कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि निम्नांकित पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। 3 पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है भ्रांतिमान तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताना है कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो प्रश्न संख्या 202 का राइट आंसर आपको बताना है, और यहां पर आपने दृष्टांत अलंकार चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। आगे खग कुल 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 सा बोल रहा, इस वाक्य में जो है रेखांकित शब्दों में अलंकार बताना है, और यहां पर प्रश्न संख्या 203 में राइट आंसर यमक को चुना कुल कुल में तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार बताना है, फटाफट चयनित करिए। प्रश्न संख्या 204 का सही जवाब क्या बनेगा। तो देखिए, रवि को रवि चाहत सरोज ज्यों, शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुम को मन मोर। इसमें आपको बताना है कि कौन से अलंकार हैं। तो आपने रूपक और उपमा दोनों को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न, पाई महावर उदयन को, नाइन बैठी आय, फिर जानी महावरी, एड़ी मीणत जाय। इसमें अलंकार आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 205 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है भ्रांतिमान अलंकार को तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 206 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट उत्तर चयनित करिए, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए उपमेय को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। इस उदाहरण में अलंकार आपको बताना है, कौन सा अलंकार होगा। जवाब में आपने क्या चुना, प्रतीप अलंकार विकल्प सी को तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सम सुवरन सुख माकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर।
इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर सियंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उदाहरण में अलंकार आपको चयनित करना है और राइट आंसर आपने क्या चुना? विकल्प व्यतिरेक को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प डी। जीआईसी पीएचडी का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, सघन सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन होए जात अजौ है वा जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 209 का राइट आंसर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प बी स्मरण अलंकार, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 210 का सही जवाब क्या बनेगा? और उत्तर में आपने विकल्प कौन सा चुना है? रूपक को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक अस्सीय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और प्रश्न संख्या 211 में राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है व्यतिरेक को, तो यह भी जीआईसी पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार कौन सा है? और प्रश्न संख्या 212 का राइट आंसर आपने विकल्प डी प्रतीप को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 213 के संदर्भ में फटाफट मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? और इस प्रश्न का जवाब आपने वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य आरोप किया जाए, विकल्प डी का चयन किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? प्रश्न संख्या 214 का सही जवाब आपने छंदालंकार विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो रही मो तम प्रकृत का करी सकत कुशंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? और जवाब में मुझे उम्मीद है कि आपने अर्थांतर न्यास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य की उक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? प्रश्न संख्या 216 का सही जवाब आपने आचार्य भामह को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 217 का राइट आंसर क्या चुना आपने? अप्रस्तुत प्रशंसा को, विकल्प डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कबहू कहो यही रहनी रहूंगे श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने शांत रस चुना, विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपमा के अंग में उल्ट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 219 में सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रतीप अलंकार चुना होगा। प्रतीप अलंकार की परिभाषा यहाँ क्या होता है कि उपमा के अंगों में उलट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कह करके बल्कि उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहां अलंकार होता है प्रतीप। आगे, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और जवाब में आपने उद्दीपन विभाव कहते हैं, विकल्प डी को चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन,
इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जवाब में आपने उपमा सासी समता सूचक शब्दों से लगा लिया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे, किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती थी? और प्रश्न संख्या 223 का राइट आंसर आपने अविधा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव कौन सा है? विकल्प सही आपने व्यभिचारी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अगला प्रश्न, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 225 में राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा लक्षणा शब्द शक्ति को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रस सिद्धांत का प्रवर्तक आपको बताना है और प्रश्न संख्या 226 का सही जवाब आपने आचार्य भरत मुनि को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बोड़े श्याम संग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी विरोधाभास को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को कटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? प्रश्न संख्या 228 का राइट आंसर क्या बनेगा? और जवाब में आपने विकल्प सी व्यंजना शब्द शक्ति को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए उपमा अलंकार को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? प्रश्न संख्या 230 में आपने अभिधा शब्द शक्ति का चयन किया, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें अलंकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने रूपक अलंकार बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमात, चकित भई गद गद वचन विकसत दृग पुलकात। इन पंक्तियों में रस आपको बताना है और आपने अद्भुत रस चुना, विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्यास्त हो गया और इसमें व्यंजना शब्द शक्ति आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। सूर्यास्त हो गया शब्द के सभी लोग अपने अपने अर्थ लगा सकते हैं। हो सकता है कोई छुट्टी करके घर जाने का समय हो गया हो तो चरवाहे उसको जो है पशुओं के वापस आने का समय समझेंगे, तो पुजारी उसको जो है पूजा अर्चन का समय मान लेगा। सूर्यास्त होना किसी का पुत्र मर गया हो तो उसके लिए भी लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो यह जो है व्यंजना शब्द शक्ति ऐसी होती है कि एक से अधिक अर्थ उसके निकलने लगते हैं और सभी लोग अपना अपनी व्याख्या करने लगते हैं। आगे, वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अभी इस पर हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा की थी और आपने इसका जवाब सेलेक्ट कर लिया है रूपक, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, है कि हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने विप्सा चुना तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते समय सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है और प्रश्न संख्या 236 का सही जवाब अगर आपने चुना विकल्प बी श्रृंगार रस को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य जीवन की आलोचना है या कथन किसका है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी को चयनित किया, अर्नाल्ड महोदय का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, सीधे सीधे इसका अर्थ आपको समझ में आ गया कि मोहन पढ़ने का कार्य कर रहा है। विकल्प डी अविधा शब्द शक्ति का चयन किया आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, और इस प्रश्न का जवाब आपने लक्षणा शब्द शक्ति चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि सीधी कर चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है और आपने श्लेष अलंकार चुना, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहां कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब आपने अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशय धनोक्ति, अतिशयोक्ति। आगे संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है अनुप्रास अलंकार विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।